हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो कैसे हैं हमारे झारखंड एग्रीकल्चर 2025 के सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बाबू लोग, क्या हाल चाल है आपका? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, जो सभी बच्चों को भी ज़रूरत है इस टॉपिक का कि सर हमारा काउंसलिंग जो है वो हो चुका है, हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो हो चुका है। अब हमारा बारी है कॉलेज में जाने की, अब हमारी बारी है कॉलेज में जाने की, कॉलेज में पढ़ने की। तो सर कॉलेज में तो जाएंगे सर, लेकिन कॉलेज में जाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है हम लोगों को रेडी रखना होगा कॉलेज में जाने के खातिर। तो सर आप एक बार अच्छे से वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताइए, जो जो डॉक्यूमेंट जो है हमारा एडमिशन के टाइम में इंपॉर्टेंट होगा, जरूरी होगा या फिर लगेगा, उसका सर एक बार लिस्ट बताइए सर कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा लगने वाला है वो कॉलेज में एडमिशन के खातिर। ठीक है, तो बाबू लोग आपको डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मैं बता दूं कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसमें दिक्कत पाया जाता है तो बाबू आपका एडमिशन में जो है वो दिक्कत हो सकता है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इनवैलिड रहा या अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहा तो आपको जो है बाबू वो कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम जो है वो दिक्कत हो सकता है। अभी तक आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका जो है वो कब आया, आपको कौन सा कॉलेज मिला, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं आज 25 तारीख है, आज मैं ये आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। ये वीडियो 26 को जाएगा आपके पास। तो 26 तारीख को मे बी दोपहर या शाम तक जो है वो आपका सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है प्रोविजनल वो आपका मे बी आ जाए, लेकिन अभी तक तो खैर नहीं आया है। ठीक है, उसका डेट आने का 26 तारीख को है। ठीक है, तो वो आने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जो सभी बच्चों को अभी ही रेडी रख लेना है। आपका सारा डॉक्यूमेंट जो जो मैं अभी बताने वाला हूं, सारा डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी रखना है ताकि उनको कोई भी एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और आगे बढ़ने से पहले बाबू व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो जेसीसी 2025 के बच्चों के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से 26 हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिएगा। ये 2025 है, मतलब जो भी झारखंड जेसीसी एग्रीकल्चर 2025 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया गया है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। वहां से जाके सभी बच्चे लिंक पे टैप करके और इस व्हाट्सएप ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको सारी जानकारियां टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, सारी जानकारियां आपके एग्जाम से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और लेके चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं आपको। तो बाबू यहाँ पे आप आके सर्च, जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ देखिए ये रहा आपका जेसीसी के साइट पे ये अवेलेबल है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद jceceb.jharkhand.government.in। इसके वेबसाइट पे जो है ये नोटिस है, ये आपका एग्रीकल्चर का है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ पे सारा डेट जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है, सारा डेट्स। आपका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 16 अगस्त को। उसके बाद जो है आपका लास्ट डेट चॉइस फिलिंग का कब था, 22 तारीख को था। और आपका एडिटिंग, मतलब कि अगर कुछ गलती हो गया आपका, अगर कोई कॉलेज भरने में ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी हो गया तो उसको एडिट करने का जो लास्ट डेट था वो था बाबू आपका 23 अगस्त।
23 ऑफ अगस्त, ठीक है। अब उसके बाद आपका 26 तारीख को, यानी मैं ये वीडियो 25 को शूट कर रहा हूं, आपका 26 तारीख को आपका जो है वो सीट अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। 26 तारीख को यानी हल आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो आने वाला है। यहाँ देखिए साफ साफ है, इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 26 अगस्त, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट, मतलब कि कल जो आपका जो भी आएगा डॉक्यूमेंट, उसमें आपको कब एडमिशन के लिए जाना है वो तो लिखा होगा, ठीक है। और वो आपका एडमिशन स्टार्ट होगा 28 तारीख से, ओके, 28 से 6 सितंबर तक, मतलब कि लगभग 7-8-9 दिन आपका एडमिशन होगा, ठीक है, सारे बच्चों का, ओके। अब उसमें आपका जो जो सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट लगेगा उसका वेरिफिकेशन भी लगातार उसी दिन होगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए आप जाएंगे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में आप जाएंगे एडमिशन के खातिर, तो आपका एडमिशन से पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी कॉलेज में एट दैट टाइम ही होगा आपका, ओके। तो सारा लिस्ट जो है, सारा लिस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा। तो ऊपर मैं हेडिंग पहले डाल दूं, ऊपर का हेडिंग, आज का हेडिंग जो रहने वाला है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी डॉक्यूमेंट को भूलिएगा मत, कोई भी डॉक्यूमेंट को, वीडियो को जरा सा भी यहां से तो खैर स्किप मत कीजिएगा, एकदम नहीं। यहां से मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूं, ओके। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है बाबू वो आपका आ जाएगा कॉल लेटर। ये थोड़ा एकदम साइंटिफिक नाम हो गया। अब इसी को दूसरे नाम से अगर कहा जाए तो वो आएगा अलॉटमेंट लेटर। ये आपको लेके जाना है, अभी आपका कल आएगा अलॉटमेंट लेटर, ये आपको लेके जाना है, ओके। अब उसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आपका जो झारखंड एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसका आपका रैंक कार्ड, जो भी आपका रैंक कार्ड है उसका रैंक कार्ड भी आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है 10th का जो भी आपका मार्कशीट है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, 10th का जो कुछ भी है आपके पास, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको लेके जाना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का सारा चीज, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल, जो आपके पास सब लेके चल जाइएगा, ठीक है। 10th और 12th का जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो सब लेके जाइएगा, ओके। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेन आपका सबसे बहुत मेन आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपने 12th जहां से पढ़ा हो, या फिर पीसीबी हो, पीसीएम हो, एग्रीकल्चर हो, जहां से हो, उस कॉलेज का या स्कूल का या हाई स्कूल का, जो जहां से भी आपने 12th पढ़ा है, वहां का आपका जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपका है वहां का लगेगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। तो आगे हम ट्रांसफर हो गया। और दूसरा आपका आता है एक और, इसी के साथ एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कि चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका बाबू लग जाता है माइग्रेशन लगेगा बाबू, माइग्रेशन सर्टिफिकेट,
माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो है वो लगेगा, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन के बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है वो लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, जाति, कास्ट मतलब जाति, जाति जो है आपका लगेगा, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका लगेगा। चाहे आप जो भी कास्ट के हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो, आपका जाति लगेगा बाबू, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। चाहे आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी एसटी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो, झारखंड सरकार से बना हुआ आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये आपका बहुत जरूरी है बाबू, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि आवासीय, आवासीय, आवासीय आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां के सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। झारखंड एग्रीकल्चर में सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां का झारखंड का आवासीय होना। अगर आपका आवासीय नहीं होता है तो आपको वहां पे एडमिशन लेने में दिक्कत हो सकती है। फिर मतलब बोलेगा कि सर आपने हमें नहीं कहा था कि आवासीय झारखंड का कंपलसरी होगा, तो आपको वहां का जो है आवासीय जो है वो ले जाना कंपलसरी है। आपको आवासीय वहां का लगेगा ही लगेगा, एकदम मस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम, इनकम, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब कि आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। उसके बाद बाबू आपका लग जाएगा फोटो आईडी प्रूफ। ओके, फोटो आईडी प्रूफ यह आपका लगेगा, ठीक है। अब इसमें से आप जो भी दे, या तो आप बाबू आधार दें, आधार दें, वोटर दें, वोटर कार्ड दें, आप पैन कार्ड दें, जो भी दें, ये आप पे डिपेंड है, ये आप पे डिपेंड है। ये तीनों में से आप कुछ भी अपना जमा कर सकते हैं। तो सारे बच्चे कोशिश तो करते हैं कि आधार कार्ड ही हो जाए, आधार कार्ड भी हो जाए। इसमें अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो उससे भी काम हो जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो ये रखना एकदम मत भूलिएगा बाबू, सही बच्चे, एकदम नहीं, एकदम नहीं। पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अपना, वो भी कम से कम 8 से 10 पीस। ओके, 8 से 10 पीस अपना जो है अपना फोटो बाबू जरूर रख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ये बहुत नहीं तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा, फिर आप भागिएगा, इधर कैफे जाओ, उधर स्टूडियो जाओ, अपना फोटो लो, प्रिंट आउट लो, भागिएगा। फिर एडमिशन टाइम में भागने से अच्छा है कि पहले ही सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो रख ले अपने पास अच्छे से, ताकि वहां पे आपको जो भागा दौड़ी करना नहीं पड़े, आपका शांति से एडमिशन हो जाए, अच्छे से आपका एडमिशन हो जाए। ओके, अब आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट सर्टिफिकेट आपका है आपका, अगर आप डिसेबल कोटा में आते हैं, डिसेबल कोटा मतलब कि विकलांग, विकलांग में अगर आप आते हैं तो इसका आपका सर्टिफिकेट लगेगा बाबू। अगर आप कुछ भी आपने फॉर्म में भरा है कि आपका जो भी इशू हो, आंख हो, पैर हो, हाथ, मुंह, कान, नाक, जो भी आपका इशू हो, मेडिकल इशू, फिजिकल इशू जो हो आपका, वो आपका जो है सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, ठीक है। तो यही कुछ तमाम डॉक्यूमेंट्स है। तो ये एक बार ये सारा डॉक्यूमेंट जो है सभी बाबू लोग अपना ध्यान से देखिएगा। पहला तो हो गया आपका कॉल लेटर या फिर अलॉटमेंट, दूसरा आपका रैंक कार्ड, थर्ड आपका मार्कशीट
मैट्रिक का, फिर इंटरमीडिएट का, फिर आपका हो गया ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर, उसके बाद माइग्रेशन, फिर कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र, फिर आवासीय, फिर आय प्रमाण पत्र, और फिर उसके बाद आपका फोटो आईडी प्रूफ मतलब आधार, वोटर, पैन जो भी हो, फिर आपका फोटो पासपोर्ट साइज आपका फोटो 8 से 10 पीस, और अगर आप डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जमा करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ तमाम जानकारी था डॉक्यूमेंट्स को लेके। लगातार ये बच्चों का ये कमेंट्स आ रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था कि सर डॉक्यूमेंट लिस्ट चाहिए हमको, कि जो जो डॉक्यूमेंट वहां पे लगेगा। और बाबू ध्यान रखिएगा एक बात जो मैं थोड़ा सा अभी बता रहा हूं, ये मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि हो सके तो ये सब आपका लेटेस्ट रहना चाहिए, ये सब जो है आपका लेटेस्ट रहना चाहिए, नहीं तो कभी कभी कुछ कॉलेजेस में जो है वो दिक्कत हो जाता है कि आपका ये बहुत पुराना है, आवासीय आपका बहुत पुराना है, आय आपका बहुत पुराना है। तो ये सब जो है डॉक्यूमेंट जो है वो लेटेस्ट अगर रखते हैं तो आप ही को सहूलियत होगा, आपको एडमिशन में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए यही था तमाम जानकारी जो आपको बताना था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाला है। तो यही था बाबू आज का मेन टॉपिक डॉक्यूमेंट्स पे, जो मैंने आपको अच्छे से बताया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर वीडियो पे दीजिएगा, और चैनल एस्पेक्ट विजन को मस्ट सब्सक्राइब करके रखिएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा फिर से, इस व्हाट्सएप ग्रुप को जिसका कि लिंक यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, वहाँ पे जाके इसको जरूर से जरूर सभी बच्चे ज्वाइन करके रखिएगा। होप सो आपको ये अच्छा लगा हो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे अगले बार, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून। जय हिंद।